अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैथ क्लास केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर और आज का टॉपिक होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द रोल ऑफ रदरफोर्ड और ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया था? बेसिकली 1920 में रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया that mass of atom could not be explained on the basis of mass of electron and प्रोटॉन कि एक एटम का जो मास है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मतलब कि आपके जो एटम का मास है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास के सम से ग्रेटर आ रहा है। इट्स मींस दैट देयर आर थर्ड पार्टिकल इज आल्सो प्रेजेंट देयर व्हिच वन हैव नो चार्ज बट प्रेजेंट विद द एटम। तो he predicted that neutral particle must be present there that having the mass equal to mass of proton। कि अगर एटम का मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास के बराबर नहीं उससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई तीसरा पार्टिकल भी है जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होगा और वो क्या है? इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ये प्रेडिक्ट किया था किसने? रदरफोर्ड ने 1920 के अंदर। उसके बाद 1932 के अंदर चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। 12 साल बाद जब 1920 में रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास कम है, उनका जब सम लिया जाए तो मास कम बनता है जबकि एटम का मास ग्रेटर आ रहा है। तो उसने भी प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे कोई तीसरा न्यूट्रल पार्टिकल भी है जिस पर कोई चार्ज नहीं है लेकिन उसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए। ये चीज प्रेडिक्ट की थी रदरफोर्ड ने। और फिर 1932 के अंदर चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। अब डिस्कवर कैसे किया? एक्सपेरिमेंट किया था कि इसने अल्फा पार्टिकल को बमबार्ड किया बेरिलियम टारगेट पर। जब इसने अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम टारगेट पे बमबार्ड किया तो यहाँ पर एक तो कार्बन 12 बना, कार्बन 12 और साथ में क्या रिलीज हुआ यहाँ से? न्यूट्रॉन। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इसने क्या डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया और वो एक न्यूट्रल स्पीशीज थी। तो इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है? फर्स्ट वन न्यूट्रल पार्टिकल है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, दैट हैव नो नेट चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। फर्दर इट्स मास नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, इसका मास प्रोटॉन के मास के तकरीबन बराबर है। या आपने चैप्टर 1 में रिलेटिव एटॉमिक मास के टॉपिक में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का मास डिस्कस किया था। प्रोटॉन का मास हमारे पास क्या था? 1.0073 AMU, जबकि न्यूट्रॉन का मास था 1.0087 AMU। इन दोनों वैल्यूज में खास फर्क नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस मास नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। फिर दिस वाज अ हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल, इसमें बहुत ज्यादा हद तक सरायत करने की किसी भी शेयर के आर पार होने की एबिलिटी होती है। तो हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल, और ये आपका एमसीक्यूज भी है कि हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल कौन सा है? सबसे ज्यादा सरायत करने की काबिलियत किसमें है? तो किसमें होगी? न्यूट्रॉन के अंदर। तो ये आपका शॉर्ट टॉपिक भी है और लॉन्ग भी आ चुका है। तो लॉन्ग आता है तो पहले आप रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन करेंगे, देन रोल ऑफ चैडविक, एक्सपेरिमेंट विद वर्डिंग भी लिखेंगे इसको कि इसमें कैसे इसने काम किया। सिंपल है, अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम टारगेट पे बमबार्ड किया और उसके नतीजे में क्या बना? कार्बन 12 और साथ में न्यूट्रॉन रिलीज हुआ। इतना सा ये एक्सपेरिमेंट था और लास्ट में इनकी प्रॉपर्टीज आ गई। न्यूट्रल पार्टिकल, मास नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन और हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल। तो ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज होंगी जो कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इस पर प्रॉब्लम अगर आपको हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल।